हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम क्लास 10 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो आपको बता दूं, मैं इस इंट्रोडक्शन में आपको वही चीज बताने वाला हूं जो कि 2022 एंड 23 के सिलेबस में आने वाला है, यानी कि एग्जाम में आने वाला है। और जो कुछ पॉइंट्स कटवा दिए हैं एनसीईआरटी ने यानी कि सीबीएसई बोर्ड ने, उनको मैं इसमें डिफाइन नहीं करूंगा। ठीक है, तो आपको बता दूं कौन से पॉइंट को अलग करा गया है 2022 एंड 23 के एग्जाम से। तो वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, उसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। बाकी की जो चीजें जैसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड है और स्प्लिटिंग मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं, रूट फाइंड करते हैं, और नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है इसके बारे में बताने वाले हैं। सो एंड तक हमारे साथ जुड़े रहना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। सो स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसका इंट्रोडक्शन पे बात कर रहे हैं, और इसके बाद इंट्रोडक्शन जैसे ही फिनिश होगा कंटिन्यूअस वीडियो आएगी इस चैप्टर की विद फुल सॉल्यूशन, सब एक्सरसाइज, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सो एंड तक हमारा पक्का सब्सक्राइबर बन जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो यहां पे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे सी क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, और तुम्हारा, ठीक है, तो ये क्या होगी? इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, यहाँ पे अब तुम्हारे पास जैसे ही क्वेश्चन कोई पूछेगा तो इस तरीके से पूछेगा। सपोज करो 5x स्क्वायर होगा प्लस का 2x प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो आपको पूछ सकता है कि इसके रूट निकालो। ठीक है, क्या पूछ सकता है? इसके रूट्स निकालो। तो रूट कैसे निकालेंगे वो इस वाली चीज में आपको बताएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीज हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या हो गई? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जो कि इस फॉर्मेशन में लिखी होंगी। ठीक है, तो अब इसको कर देते हैं रिमूव। अब आपको बताएंगे कैसे रूट्स निकालते हैं। ठीक है, फाइंड द रूट और सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें दो तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड तो स्प्लिटिंग मेथड से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। दूसरा था कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इससे भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को हटा दिया है। ठीक है, तो अब हमारे पास बचते हैं एक तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, ठीक है, और दूसरा बचता है स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड से, फिर डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिसे आप बोलते हो, उससे हम इसके रूट्स निकाल के आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो एक इक्वेशन को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ कोई एक इक्वेशन लेते हैं बेटा, जैसे हमने ले लिया बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सा टॉपिक कर रहे हैं हम? फाइंड द रूट्स। ठीक है, रूट्स फाइंड कर रहे हैं। तो सपोज करो ये मेरा कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10। तो इसका मेरे को क्या फाइंड करना है? रूट फाइंड करना है। तो रूट में किस तरीके से फाइंड कर रहा हूं? यहाँ पे सही तरह से लिख लेते हैं इसे, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड भी बोल देते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जो x है इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो हम क्या मानेंगे? 1। और ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर का तो 1 हो गया, और x का कोएफिशिएंट क्या है? -3, और मेरा -10 क्या है? एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो जिसने 9th क्लास अच्छी तरह से पढ़ी है वो इजीली समझ जाएगा, और जिसने 9th क्लास अच्छी तरह से नहीं पढ़ी है उसे कंफ्यूजन होगा कि ये स्प्लिटिंग मेथड से कैसे हो रहा है। तो मैं डिटेल में पीछे बता दूंगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर लिखा। अब इस -3 को मेरे को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसको प्लस या माइनस करने पर वापस मेरे को वही चीज आ जाए, और मल्टीप्लाई करने पर इसका मल्टीप्लाई a और c के मल्टीप्लाई के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रेफर कर रहा हूं a इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पे 1 बेटा,
एंड c इज इक्वल टू क्या है -10। तो a और c का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये किसके बराबर होगा -10 के, ठीक है। तो मेरे को b को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि इसका जो मल्टीप्लाई है वो -10 के बराबर हो। तो ये कैसे हो सकता है, देखो b इज इक्वल टू कितना बेटा -3। अब इसको किस तरीके से स्प्लिट करूं, तो b को मैं -5 और +2 में स्प्लिट कर देता हूं। तो इनको ऐड करने पर वापस -3 आता है और -5 और 2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -10 आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या हो गया इसका -5x प्लस का 2x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। अभी क्या करना है, दो दो के ग्रुप बना लेने हैं, ठीक है। एक ग्रुप मेरा ये बन गया, एक ग्रुप मेरा ये बन गया। अभी इन दोनों में क्या करना है, कॉमन चीज देखनी कौन सी है, x। x इधर भी है और x इधर भी है, तो मैंने x क्या करा कॉमन लिया, x माइनस का 5 बचा, ठीक है। अभी मेरे को इस ग्रुप में भी वही सेम चीज कॉमन मतलब आनी चाहिए, तभी मेरा जाके ये सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 2 इधर भी है और 2 का मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने 2 का कॉमन ले लिया, ठीक है। तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। तो मेरा क्या हो गया x माइनस का 5, जैसे ही मैं कॉमन लूंगा तो इधर क्या बचेगा x, तो इधर क्या बचेगा प्लस का 2। ये सब किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो गया, एक 5 हो गया और दूसरी जगह x इज इक्वल टू क्या हो गया -2। यही क्या है, इसके रूट्स हैं। तो इसके रूट क्या हो गए 5 एंड -2। सो होप कर रहा हूं ये स्प्लिटिंग मेथड से अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब मैं आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स निकालना बताऊंगा, ठीक है। इसे रिमूव कर देता हूं, यही रहने देता हूं, ठीक है। अभी यहां पे हम लिख लेते हैं क्या आंसर आया था, 5 एंड -2। कभी कभी क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वैल्यू बड़ी होती है, उसका पता नहीं लगा पाते किस तरीके से स्प्लिट करें, तो हम डायरेक्टली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है बेटा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है बेटा। वो क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आता है रूट निकालने का। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब क्या है बेटा, माइनस का b, एक रूट मेरा क्या हुआ प्लस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा मेरा क्या होगा कॉमा माइनस b माइनस का रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करूंगा, ये मेरे का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या है बेटा, a इज इक्वल टू 1 है एंड b इज इक्वल टू क्या है बेटा -3 एंड c इज इक्वल टू क्या है -10। समझ आ रहा है कि नहीं यार। अभी देखो नेचर ऑफ रूट में मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूंगा कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब निकलेंगे, इक्वल रूट कब निकलेंगे एंड नो रियल रूट, इसका क्या मतलब होगा। हमेशा ध्यान रखना है कि जो b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, ये इसे क्या बोलते हैं, d बोलते हैं। d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। और हमेशा ध्यान रखना रियल रूट जब भी निकलेंगे जब इस g की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी। यदि 0 से छोटी होती है तो रूट्स नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अभी पहले चेक कर लेते हैं, b स्क्वायर क्या है -3 का स्क्वायर -4 इंटू a क्या है बेटा 1 एंड c क्या है बेटा -10। 3 का स्क्वायर 9 हो गया बेटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 इंटू 10 करूंगा तो कितना होगा बेटा 40। तो ये दोनों कितना गया 49। अभी क्या है 49 0 से बड़ा होता है, तो लिख सकता हूं मैं 49 इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है d इज ग्रेटर देन 0। तो इसका रूट्स निकलेंगे, ठीक है। तो अभी मैं फॉर्मूले में यूज कर रहा हूं, तो -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a का मैंने फॉर्मूला लगाया बेटा। तो ये क्या हो जाएगा -b, b कितनी है मेरी -3 है, -3 और ये माइनस का साइन कितना हो जाएगा प्लस का 3, ठीक है बेटा। प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई थी बेटा 49, मैंने डायरेक्टली 49 लिख ली अपॉन 2 इंटू a कितना था मेरा 1
1 लिख दिया। तो क्या मतलब हो गया इसका, 3 प्लस माइनस इसका रूट कितना होता है 7 अपॉन 2। एक बार मैं तो मेरा फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक बार मैं प्लस की यूज कर रहा हूं मैं से 3 प्लस 7 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 2 5। एंड दूसरा क्या हो जाएगा सेकंड, एक बार क्या यूज करूंगा मैं माइनस यूज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं मैं माइनस यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरा 3 माइनस 7 अपॉन 2, तो माइनस 4 अपॉन 2, 2 से काटूंगा तो माइनस का 2, तो मेरा दोनों रूट वही निकल के आए 5 और -2, 5 और -2। इसका मतलब सेम वैल्यू आ रही है डिस्क्रिमिनेंट मेथड से, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जिससे बोलते हैं। तो दोनों तरीका आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे, एक तो स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे रूट फाइंड करते हैं। तो अब बताएंगे इनका नेचर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हटा दूं मैं इसे बेटा, कभी कभी आपको एक नंबर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नेचर बताइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा है, ठीक है। तो नेचर में आपका टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब निकलेंगे, जब d की वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी 0 से, समझ में आ रहा है। और d इजिकल टू क्या है यहाँ पे, d इजिकल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, समझ में आया। अच्छा, टू इक्वल रूट्स कब होंगे, जब d इजिकल टू क्या होगी 0 के। एंड नो रियल रूट कब होंगे, जब d की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी 0 से। तो तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, बस इतना सा ही पूरा चैप्टर है। अब नेक्स्ट वीडियो से आएंगे इसके क्वेश्चन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।